हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट के फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे और सीटेट की ऑफिशियल साइट पे हम जाएंगे। तो सीटेट यहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगला विंडो खुल के आएगा जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अप्लाई फॉर दिसंबर सीटेट दिसंबर 2024। देन हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा एक आपको विंडो खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे अपना डिटेल फिल करके लॉगिन करके अब फॉर्म आगे स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा एक विंडो खुल के आ जाएगा जिसमें आपको ये सारे डिटेल बताए गए हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद लास्ट में फी पेमेंट करना है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिया है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे आप डाउनलोड करके और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो फिर यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखो कि जनरल ओबीसी के लिए आपका फी क्या है। मंथली पेपर एक या दो के लिए आपका 1000 रुपये लगेंगे और उसके बाद दोनों पेपर के लिए आपका यहाँ 1200 रुपया लगेगा। यहीं ST SC के कैंडिडेट के लिए आपका पेपर कोई एक आप भरते हो तो 500 रुपया, दोनों पेपर भरते हो तो 600 रुपया लगेंगे। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हो कि आपको कितने फी पेमेंट करना है, उसी हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। तो फिर हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है। तो आगे आप आएंगे, एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एक चेक बॉक्स दिया हुआ और आप यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस पे करेंगे तो हमारा आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, मदर नेम करेंगे, नहीं सॉरी फादर नेम करेंगे, देन मदर नेम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर यहाँ पे जेंडर फिल कर देना है। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आप क्या आईडी लगाना चाहते हैं, यहाँ पे वोटर आईडी, पासपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल दिया है। अगर आप आधार या पैन से भरना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे अपना नंबर डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आओगे तो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल सकते हो, लोकेलिटी डाल सकते हो, यहाँ पे और कंट्री नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, ऐसे आप मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। ये सारा स्टेप फिल करने के बाद आप यहाँ पे अगर लैंडलाइन नंबर है या तो उसको आप डाल सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ सकते हो। अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का है तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आपका क्या होगा, सेम ऊपर का यहाँ नीचे पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे और उसके बाद ये पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हो आपका शो हो रहा है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें ये स्टेप दिया हुआ है कि ऐसे आप पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर आओगे अपना कोई सिक्योरिटी आंसर चूज कर लोगे, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आप
डाल सकते हो, ताकि अगर बाद में पासवर्ड अगर भूल गए, पासवर्ड को रिसेट करते तो यही मांगा जाएगा जो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी आंसर फिल किया होगा। उसके बाद ये भी फिल करने के बाद आप यहाँ पे ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पे फिल करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। तो सबमिट पे जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से ये मैच नहीं कर रहा है सिक्योरिटी पिन, तो आप दोबारा से क्या कर सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हो। तो मान लो मैंने बना दिया यहाँ पे, यहाँ पे मान लो मैंने अपना कोई ऐसे पासवर्ड सेट कर दिया। देन सेम वही पासवर्ड दोबारा हमको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मान लो कोई पेट नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे फिर सिक्योरिटी कैप्चा जो है वहां पे हम फिल कर देंगे। देन सबमिट आगे करेंगे तो आपको एक ऐसा विंडो खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स देगा कि माय नेम, ये सारे अगर आपने सही फिल किए हैं तो यहाँ पे आप ट्रिक कर दोगे और ये सारा आप ट्रिक करते जाओगे। अगर आपने अच्छे से फिल नहीं किया है तो उसके बाद यहाँ पे एडिट में जाके फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अगर सारा कुछ आपने सही से फिल किया है तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एस कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे एस करोगे तो इंटर वन टाइम पासवर्ड गिवन, इस नंबर पे जो भी ओटीपी आया होगा मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा ये ओटीपी दिया हुआ है, तो ये ओटीपी फिल करने पे, सबमिट करने पे आप देखेंगे कि ये स्टेप आगे बढ़ेगा। इसके बाद तो यहाँ पे आप देखोगे वेरीफाइड ईमेल का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आप देगा, ये वेरीफाइड जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका ये फी पेमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना वेरीफाई ईमेल कर सकते हैं या फिर पेमेंट करते टाइम में यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। तो पर्सनल डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल होके आता है और कुछ आपको फिल करना पड़ता है। तो नेशनलिटी में आपका इंडिया हो गया, कैटेगरी आपने जो भी हो आप डाल देना। उसके बाद आप पीडब्ल्यू में हो, कोई आपका क्या है, कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर नो कर सकते हो। यहाँ पे भी आप नो कर सकते हो, अगर हो तो आप डाल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका यहाँ पे शो करेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो कोई टीचर तो ये सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय अदर देन टीचर तो ये, अगर नॉट एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे ट्रिक कर सकते हो। देन यहाँ पे आप ये सिक्योरिटी कैप्चा कैप्चर कर सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एस करोगे। फिर यहाँ पे देखोगे अप्लाइंग फॉर क्या है। अगर आपको दोनों पेपर वन करना है तो वन पे ट्रिक करोगे, टू करना है तो टू पे, बोथ पे करना है तो बोथ पे। मान लो मैं पेपर टू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, हमको लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करना है। मान लो एक तो मैंने हिंदी कर लिया, दूसरा मान लो मैंने इंग्लिश कर लिया। तो आप इस हिसाब से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 तक क्या क्वालिफिकेशन है आपका। तो यहाँ पे दिया है कि आप ग्रेजुएशन एंड पास्ट और पासिंग फॉर 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपने किया है तो ये ट्रिक करोगे 1 2 3। तो यहाँ पे जिसने बीएड करा है वही फॉर्म भरेगा पेपर 2 के लिए। और ये सारा आपका जो भी क्वालिफिकेशन मैच करता हो तो ये आप
ट्रिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो 2 नंबर ये करता है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। फिर उस तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, अगर मैथ से हो आप या साइंस से हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लो अगर कोई सोशल साइंस से है तो सोशल साइंस सेलेक्ट करना होगा, अगर मैथ से हो तो मैथ एंड साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने सोशल साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पे जैसे अगर आपने बीएड किया है तो डिग्री इन एजुकेशन ये वाला सेलेक्ट करोगे, अगर डिप्लोमा किया है तो फर्स्ट वाला करोगे। तो मान लो आपने बीएड किया है, पेपर 2 किए हो तो आप सेकंड वाला चूज करोगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये हो गई कि आपको यहाँ पे सेंटर भी सेलेक्ट करने को दे रहा है। तो सेंटर यहाँ पे आप ध्यान से सेलेक्ट करोगे और जो भी आपका पहला सेंटर जहाँ आप के पास में हो वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का यहाँ पे गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया जो मेरे पास में है। फिर ऐसे आप यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिए, फिर दिल्ली का कोई सेलेक्ट कर लिए, फिर ऐसे हरियाणा सेलेक्ट कर लिए, फिर हरियाणा का कोई जहाँ पे सेंटर होगा वो सेलेक्ट कर लिए, फिर ऐसे उत्तराखंड कर लिए, फिर उत्तराखंड में जो भी है वो कर लिए। ऐसे आपको 4 स्टेट या 4 अपना स्टेट और 4 सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा आपका दोबारा से, फिर ये कैप्चा फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एस करोगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि आपका क्या है कि यहाँ पे आपका जो डिग्री आप कर रहे हो अपेयरिंग है या पास्ट है। तो आप पास हो तो यहाँ पे पास करोगे, अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग करोगे। तो मान लो यहाँ पे मैं पास दिखा रहा हूँ। उसके बाद कौन से ईयर में हुए, तो मान लो यहाँ पे 2022 मैंने कर दिया। और उसके बाद कोर्स स्ट्रीम क्या है तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है, तो आप मान लो यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी होगा तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने कोई भी कर लिया है ऐसे। और यहाँ पे रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है, तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे जो आपके डिग्री में होगा। तो मान लो परसेंटेज में कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है। तो मतलब इंस्टीट्यूट का पिन कोड मतलब जो आपका कॉलेज है उस एरिया का पिन कोड क्या है, वहां पे आपको ये फिल करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे आके यही कैप्चा आप नीचे जो दिया है उसको यहाँ से फिल कर दिया। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप आओगे, फिर एस करोगे तो ये भी स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका टोटल मार्क्स, ओबीटी मार्क्स परसेंटेज क्या है, तो ये आपको फिल करना होगा। तो मान लो टोटल मार्क बीएड किए तो कहीं कहीं ये 1200 का होता है, कहीं ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज अपने आप काउंट हो के यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करके ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे फिल करोगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे। उसके बाद एस कर दोगे यहाँ पे। तो फिर ये यहाँ पे आपका फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे मैं फोटोग्राफ को ही अपना ही अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा आपको। तो यहाँ चूज फाइल पे आप करोगे। तो उसके बाद में मेरा ये मान लो फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे मान लो मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डन आप कर दिए।
उसके बाद ये आपका अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपका साइज वगैरह सारा सही होगा तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा सक्सेसफुल हो गया है, तो ये अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ सिग्नेचर के लिए आप आओगे, सेम यही प्रोसेस है। फिर मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिग्नेचर पे, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक करके ऐसे मैंने एडजस्ट कर दिया, ऐसे सिग्नेचर ले जाके यहाँ पे डन किया फिर यहाँ अपलोड पे क्लिक किया। अगर देखो आप भी यही साइज वगैरह सही था तो ये भी अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हियर व्यूज अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ क्लिक करने से आपको शो हो जाएगा। बाकी ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे मैं ये सिक्योरिटी कैप्चा डाल दूंगा। यहाँ पे आप आओगे तो ये डाल देना है आपको। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करके आप आगे बढ़ जाओगे, फिर एस कर दोगे यहाँ पे। तो ये आप देखोगे कि फाइनली मेरा ये पूरा फॉर्म का जो स्टेप है वो फिल हो चुका है। और बाद में आप आके यहाँ पे मैच करा लोगे कि कोई गलती तो नहीं है आपका। उसी हिसाब से आप क्या करोगे, अपना फी वगैरह पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे सारा ये फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हो फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ तक आपको यहाँ पे सारे जो चेक बॉक्स चाहिए, आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा जो आपने सारा फिल किया है, ये सारा आपको इस बॉक्स में ट्रिक कर देना है ताकि ये पता चले कि आपने ये सारा फिल कर दिया है। तो नेम, फादर नेम, ऐसे करके सारा आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे कोई छोड़ना नहीं है, आपको सारे पे ऐसे ट्रिक कर लेना है। और ऐसे आप सारे पे ट्रिक करने के बाद आई एग्री वाले पे भी ट्रिक कर लोगे और फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप और फिर एस कर दोगे। तो ऐसे आपका ये सारा देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बस आपका क्या रह गया, फी पेमेंट करना। तो आपको फी कैसे पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ईमेल आपका वेरीफाई कर लेना होगा, उसके बाद आप फी पेमेंट कर सकते हो। तो आइए हम अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा एक विंडो खुल के आ जाएगा, जो आपने ईमेल फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर चेंज ईमेल करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा, नहीं तो आप वही ईमेल रखना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर दोगे। ये कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट करोगे। फिर आपके ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, तो मैं अपने ईमेल खोल के देख लेता हूँ कि ओटीपी क्या आया हुआ है, फिर मैं उसको वहां पे फिल कर देता हूँ। थोड़ा वेट करिएगा। मेरे ईमेल पे ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी सबसे पहले यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मैं कर देता हूँ। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। और क्लिक हियर टू गो होम पे आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट मोड पे आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट पे करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एनी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करोगे।
उसके बाद आपको क्यूआर से पेमेंट करना है तो क्यूआर से कर सकते हो, यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई से कर सकते हो। तो ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। कार्ड पेमेंट करना चाहते हो तो इन सारे मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्यूआर से करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्यूआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे करेंगे। तो यहाँ पे आप ये भीम या यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मेक पेमेंट पे करेंगे तो आपको ये क्यूआर बन के आ जाएगा। और ये क्यूआर अपने फोन पे या फिर गूगल पे से स्कैन आप करोगे तो उसके बाद इतना ही 1000 का अमाउंट आपका उसमें शो होने लगेगा। और उसके बाद वहां से जैसे आप अपना पिन डाल के यहाँ पे ओके करोगे तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई फॉर्म भरते टाइम में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम भी होती है तो कोशिश किया जाएगा आपका फॉर्म भी फिल करा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।